प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 31 फैक्ट्रियों को नोटिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों की खैर नहीं। 7 दिनों में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐशबाग और ताल कटोरा में स्थित है फैक्ट्रियां। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31 कंपनियों को नोटिस दिया गया है। जलती है जब भी जो शीत शुरू होती है, सर्दी का मौसम शुरू होता है, इस समय इस तरह की स्थिति सामने आती रहती है। और ये नई बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है और हर साल नोटिस जारी होता है और नोटिस के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है। और यही कारण है कि हमारे देश में लगातार AQI बढ़ता जा रहा है और उससे हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल भी बहुत बेहतर नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर आप AQI की बात करें तो 100 से नीचे AQI ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। उसके बाद अगर आप 150 या 200 की AQI की बात करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और यहाँ पर AQI अमूमन हम देखते हैं कि 200, 250 से 300 से ऊपर रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। 31 कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है, जिसमें आपकी 7 कंपनियां ऐशबाग और तालकटोरा की हैं और 7 केमिकल फैक्ट्री है और एक प्लाईवुड फैक्ट्री है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस तरह की फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद हम देख रहे हैं लगातार तालकटोरा, ऐशबाग में इस तरह की फैक्ट्री लगी हुई है, प्लाईवुड फैक्ट्री लगी हुई है, बॉयलर बड़े बड़े लगे हुए हैं और वहां पर बॉयलर के चलते वहां पर प्रदूषण होता है और वहां की आम जनता इस प्रदूषण के चलते तकलीफ में है। पर होता क्या है कि सबसे पहले जो व्यवस्थाएं बनाने की जो जरूरतें हैं वो गाइडलाइंस तय होनी चाहिए कि जो भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए। तो इनको या फिर इन फैक्ट्रियों को अलग किया जाए या फिर इनकी फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो इतना ऊपर किया जाए कि वो उससे आम जनता को दिक्कतें ना हो। 31 कंपनियों को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन में यहाँ पर कमियां दूर करने की बात की गई है। फिलहाल कमियां यहाँ पर दूर होगी कि नहीं होगी वो तो ये प्रश्न है फिलहाल अभी की प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में 500 से ऊपर AQI गया है। वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए थे। वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि स्कूल खोलेंगे, पर जो स्थिति है पराली जलाने के चलते और प्रदूषण के स्तर के चलते, तो कहीं ना कहीं केवल पराली इसका कारण नहीं है। इसके कारण जो है आपकी जो अनफिट वाहन भी इसके कारण है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां है वो भी इसके कारण है। और इस कारण जहां पर निर्देश दिए जाते हैं, नोटिस दिया जाता है, वहां पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नोटिस जारी होती है और कंपनियां वहां पर जवाब दे देती है और जो ये खाना पूर्ति होती है कहीं ना कहीं ये भी जवाबदेही है। और यहाँ पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदूषण हटाया जाए, नियंत्रण किया जाए, पर कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो उसको लेकर बहुत कच्चे में नहीं रहती हैं और उनकी लापरवाही के चलते लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर नोटिस के साथ कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। सेंट्रल स्टेशन पर खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 अलग अलग आकृति के शिवलिंग निकले हैं। शिवलिंग के पास नाग नागिन देखे जाने का भी दावा किया जा रहा है। मजदूरों ने ठेकेदार के आदेश के बाद काम को रोक दिया है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां सेंट्रल स्टेशन पर खुदाई के दौरान शिवलिंग निकला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, खुदाई के दौरान 3 अलग अलग आकृति के शिवलिंग निकले हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं कि कानपुर रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर खुदाई चल रही थी, जो कि वहाँ पे जगह बनाई जा रही थी, जिसमें 3 शिवलिंग दिखे हैं। और लोगों का जो मुख्यदर्शी थे उनका मानना है कि नाग नागिन के जोड़े भी लिपटे थे। अब मजदूर देख के दंग रह गए। जानकारी मिलते ही वहाँ के जो आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। और तीनों शिवलिंग जो हैं ब्रिटिश काल के बताए जा रहे हैं। RPF और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। और इसके अलावा भी बताता चलूं कि जो सेंट्रल स्टेशन पर जो RPF का रेलवे स्टेशन बना हुआ है उस पर एस्केलेटर का काम चल रहा था, जिसमें काफी मजदूर और मशीनें भी काफी लगाई गई थी। और जो लोहे का एंगल था उसके ठीक नीचे जब खुदाई हुई थी, उसी खुदाई वक्त जब एक पत्थर टकराया, तो पत्थर टकराने के बाद जब उसको साफ सुथरा किया गया तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक शिवलिंग दिखे। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका जो मानना है कि शिवलिंग के पास नाग नागिन का जोड़ा भी था। जो जब लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई
तो जो नागिन का जोड़ा था वो मिट्टी में कहीं जाकर विलुप्त हो गए। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़, उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा स्नान करने तट पर पहुंचे श्रद्धालु। लाखों की संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए तट पर श्रद्धालु पहुंचे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम